गुल्लक की सच्चाई जो है, गुल्लक की सिंप्लिसिटी जो है, सादगी जो है, और गुल्लक की जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, जो आप जुड़ जाते हैं उससे, क्योंकि आप खुद को उसमें देखते हैं। अगर खुद को नहीं देखते हैं तो आप अपने किसी अजीज़ को उसमें देखते हैं आप, कि मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग्स। तो उन सब रिश्तों को आप देखते हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उनसे, और दिल से कनेक्ट करते हैं। जिस सच्चाई से वो लिखी हुई है और जिस सादगी से लिखी हुई है और जिस मज़ाहिया अंदाज में उसको प्रेजेंट किया गया है, होलसम एंटरटेनमेंट है वो। और कहीं कुछ भौंडापन नहीं है, कहीं कुछ फुहड़ता नहीं है उसमें, कोई गाली गलौज नहीं है। परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। बहुत कम ऐसे शोज़ हैं जो कि आप सारे परिवार के साथ बैठ के देख पाएँ, और ये वो एक ऐसा शो है जो आपको छिप छिप के नहीं देखना पड़ता है। बाआवाज़ बुलंद और अलानिया देख सकते हैं आप। बदलते हुए दौर में न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो गई हैं और जॉइंट फैमिलीज हार्डली इधर उधर हैं। तो वो जो लोग अब मिस करते हैं परिवार का अपनापन, वो जो परिवार का प्यार और साथ, एक हौसला होता है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़्यादा लोगों को करीब लाता है। क्योंकि गुल्लक में एक फैमिली जो दिखाई है ना, वो फैमिली सबको अपनी फैमिली लगती है। वो उनका जो कहना चाहिए कि अपनी परछाई देखते हैं, अपने परिवार की परछाई देखते हैं, जो सब मिस करते हैं आजकल। तो इसके लिए ये और ज़्यादा लोगों को इतना करीब लेके आता है, और इसीलिए इतना ज़्यादा लोग इसको प्यार देते हैं। और कहीं मुझे ये भी लगता है, बिल्कुल सही कहा, इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूँगा कि शायद जिन परिवारों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, या जहाँ कहीं खटास आ जाती है, तो वो गुल्लक दिखाते हैं कि देखो यार, ये है ना परिवार। हाँ, हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते। तो वो बहुत प्यारी चीज़ है जो मेरे ख्याल में लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे गुल्लक में रिश्तों का प्यार दिखाया है, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, बहुत प्यार, मतलब पैसे की से ज़्यादा वैल्यू रिश्तों की है। तो जब बात पर्सनल लाइफ की आप लोग की जाती है, तो आप लोग के रिश्ते कितने मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ को देखता हूँ या मैं अपनी सास को देखता हूँ, मेरे ससुर नहीं रहे, मेरे वालिद नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों की सिर्फ़ एक मौजूदगी ही एक बहुत बड़ी दुआ है, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उनका घर में रहना, वो चाहे, मुझे लगता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स बूढ़े हो गए, या अब उनको संभालना है, वो एक इरिटेशन सी होती है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जब आप छोटे थे तो आपको किस मुश्किलात से पाला है उन्होंने भी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम क्या ये इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते कि अपने माँ बाप की देखभाल ढंग से कर लें? और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे फादर नहीं हैं, तो मैं अपने फादर को काश कि अब होते वो, तो मैं कितना कुछ और खुशी दे पाता, बहुत कुछ कर पाते। तो वो चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ, और मेरे ख्याल में हम सारे लोग मिस करते हैं। नहीं, कनेक्शन तो लगा था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन दिनों जो बाकी चीज़ें थी वो थोड़ा फ़र्क आ रही थी। और ये एक जो है ना, दिल को छूने वाला, आप पढ़ो और आपको तभी ये कहानी ही दिल को छू रही है। इसकी एक एक बात जो है आपको अपनी लग रही है। तो वो चीज़ ने तो बहुत ज़्यादा इसके लिए मैंने तो इसीलिए हामी करी थी, क्योंकि मुझे लगा था हाँ, ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट है जो मुझे होता है ना कि कभी कभी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं कि कोई एक ऐसी कहानी से जुड़ो कि एज एन आर्टिस्ट जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं इस एक कहानी का हिस्सा रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये बात पूरी तरह साबित होती है गुल्लक के साथ। हाँ, मतलब स्टोरी इतनी अच्छी है और लिखा इतना अच्छा गया है, तो क्यों ना करें जब ऐसा कुछ किसी एक्टर के पास आता है। तो मतलब बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है गुल्लक का। आज भी जब कोई भी नया सीज़न आता है तो मतलब इट्स लाइक अ हॉलीडे। इट्स सो क्लोज टू अस दैट वी डोंट फील लाइक वी आर गोइंग फॉर वर्क। It's just 30 days or 60 days of just chilling, meeting everyone, knowing our lines and just going there and enjoying it.
एंड दैट्स व्हाई गुल्लक इज गुल्लक बिकॉज वी एंजॉय सो। जितना इंतज़ार हमारी ऑडियंस करती है गुल्लक का नया सीज़न देखने के लिए, उतना ही हम सारे आर्टिस्ट इंतज़ार करते हैं अगला सीज़न करने के लिए। अरे इस बार इतना वेट कर रहा हूँ ना, क्योंकि 2 साल का गैप आ गया है, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से 7 तारीख आए और मैं खुद देखूँ ये शो, क्योंकि मैं भी ऑडियंस हूँ उसकी, सो मुझे भी देखना है वो क्या और किया। इतना प्यार मिलता है इसको ना कि मुझे तो लगता नहीं है कि और मिडिल क्लास में इतने सारे किस्से हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये शो जितना प्यार मिलता जा रहा है कि ये शो कभी बंद होने वाला है। 4 नहीं 40 सीजन बनेंगे, 400 सीजन बनेंगे इसके। होना भी नहीं और चाहिए, बहुत कमाल है। हाँ, बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद नहीं होना चाहिए। बहुत कमाल है। और वो जो रिश्तों की बात में आप कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो अभी न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही थी ये, तो जब और मैं बुजुर्गों की बात कर रहा था कि हम कहीं वो चीज़ अभी जब न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार काश कि मेरे माँ बाप होते, अब बच्चे हैं, अब अगर दोनों वर्किंग हैं तो आप कहते काश कि मेरे माँ बाप होते तो इनका कोई ख्याल रख लेता, दोनों काम करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं कि जॉइंट फैमिली या एक परिवार जब एक साथ रहता है तो उसके कितने सारे बहुत फायदे हैं। हम महत्वपूर्ण नुकसान उसके ज़रूर ढूंढ लेते हैं और हम अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होने का नुकसान मेरे ख्याल में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। किरदार मेरा 3 सीज़न में देख लिया आपने, चौथे सीज़न में भी वैसा ही है, मस्तीखोर है और प्यार मोहब्बत से रहता है, प्यार मोहब्बत बांटता है और एंजॉय करता है ज़िंदगी को पूरी तरीके से। और रिश्तों की जो डोर है उसको टूटने नहीं देना चाहता है और ख़ास तौर से उसका मतलब शांति के साथ वो लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और उसको एक बराबर का मकाम देता है। भले ही उसकी बातों में न लगे, बच्चों के साथ मिलके उसको छेड़ता भी है बीवी को, और बच्चे कभी माँ को छेड़ते हैं तो कभी बाप को छेड़ते हैं, तो कभी माँ बाप मिलके दोनों बच्चों को छेड़ते हैं। तो ये जो खिलवाड़ जो है वो चलता रहता है और बाप की जिम्मेदारी, जो बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनके चैलेंजेस अलग हैं, तो पेरेंट्स के तौर पे उन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करते हैं वो इस सीज़न में आपको देखने को मिलेगा और मज़ा आएगा। आप देखिए 3 सीज़न से आप मेरे को देख ही रहे हैं, बिट्टू की मम्मी इधर उधर करती रहती है और इनकी हर हरकत उटपटांग ही रहती है। अभी ये 4th सीज़न में जैसे हमने मौसम बदला है, थोड़ा थोड़ा हमारे भी जो है जज्बात बदले हैं थोड़े, और हमने अपनी जो कहानी है उसमें आपको थोड़ा फ्लेवर अलग नज़र आएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो मेरा रिश्ता बन चुका है अभी मिश्रा फैमिली से, अन्नू की मम्मी से, तो कभी कभी क्या होता है ना, पड़ोस में जब आपके कोई बहन नहीं होती है बड़ी, या आप जब हर समय अपने मायके नहीं जा पाते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा साथी आप बना लेते हैं पड़ोस में, राइट, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं। उसके साथ आपकी मजाक भी होगी, आप दुख सुख भी झेलेंगे, और भले ही आप ऊपर से बहुत प्यार ना दिखा पाएँ, क्योंकि बड़े शहरों में आज भी हर फीलिंग बहुत वर्बली हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। छोटे शहरों में आई लव यू माँ बाप एक दूसरे को नहीं बोलते, भाई बहन नहीं बोलते हैं। हम अपने पेरेंट्स को, मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं बोला होगा कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, या अपनी बहन को नहीं बोला होगा। लेकिन जो छोटे शहरों में ये रिश्ते बनते हैं पड़ोस के, वो सच बात बताऊँ तो मैं कभी कभी लोगों के अपने रिश्तेदारों के साथ भी नहीं होते हैं। तो बिट्टू की मम्मी का जो अन्नू की मम्मी के संग रिश्ता है कुछ वैसा ही है। वो एक लड़का है जो मतलब मिडिल क्लास बड़ा लड़का, जो बहुत सारे लड़के हैं होंगे, आप छोटे शहर में जाएंगे तो अन्नू मिश्रा जैसे बहुत सारे लड़के आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है फैमिली के लिए, और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने करना कुछ और था लेकिन बिकॉज ऑफ the family condition they didn't do what they wanted to do. So ऐसे लोगों की आवाज़ मैं बन पा रहा हूँ, और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत कुछ करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं है कि वो दुखी हैं, दे आर रियली प्राउड कि उन्होंने वो सैक्रिफाइस करके ये घर को, फैमिली को, जो मैं नहीं कर पाया, वैभव नहीं कर पाया। माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ बिजनेस मैन so that I can join him in his business.
बट आई वांटेड टू बिकम समथिंग एल्स। कभी कभी बुरा लगता है कि यार हाँ ठीक है, बट नहीं लगता ज़्यादा तो मेरा यार तुमने अपने माँ बाप को you made बहुत them big. proud. नहीं Proud ना? अब ऐसा लगता है, हाँ। लेकिन जब आप कुछ कर रहे होते हो ये सारी चीज़ें तब यू शुरुआती थिंक दिनों अबाउट में। इट, लाइक क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या, बट फिर ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा तो लग रहा है, बट वो लोग ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही मेरा कैरेक्टर है अन्नू, दिल का साफ, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट एंड इनकी अपनी एक समझ हो जाती है और वो अपने समझ के लिहाज से डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई रास्ता पकड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उनको सही राह दिखाएं, समझाएं, जैसा कि मेरे फादर ने किया था कि जो उसके पॉजिटिव्स हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, उससे रूबरू कराएं। और फिर मुझे लगता है कि एक डिसीजन अगर वो इतना मैच्योर है बच्चा कि वो डिसीजन खुद ले सके, तो उसको वो डिसीजन लेने देना चाहिए। और कुछ करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ में। तो कुछ एक कभी ऐसा होता है कि माँ बाप को वो चीज़ कतई नापसंद है तो वो उस पर सख्ती से उस पर एतराज़ जाहिर करते हैं। तो पेरेंटिंग एक मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। और वो जब आप उस दौर में पहुंचते हैं, जब आप पेरेंट खुद बनते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि ये कितनी मुश्किल चीज़ है। हम माँ बाप को या बड़े भाई को उल्टा सीधा बोल देते हैं कि यार उन्होंने ऐसा कर दिया, क्यों किया यार, हमारे साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए, हम तो सगे भाई हैं या हम उनके बेटे हैं, उनकी औलाद हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे केयर फॉर यू। तो उस जज्बे से उस चीज़ को लिया जाए तो कभी खटास नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना। बिल्कुल, पेरेंटिंग तो बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मुश्किल इसलिए है ना क्योंकि आप किसी को राह दिखा रहे हो। एक बच्चा जो जैसे होता है ना कि कच्ची मिट्टी का एक वो है, आप उसे एक ढांचा दे रहे हो, वो ही आगे जाके एक अच्छा इंसान बने तो अच्छी बात है। उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 हो गया और वो एक अच्छा इंसान नहीं बना तो भी आपके लिए वो एक बहुत हमेशा के लिए दुख की बात हो जाती है। यू आर, आई थिंक, मेकिंग अ सिटीजन, preparing a citizen of your country. It's a very very big responsibility कि कम से कम एक इंसान अच्छा बने आपका बच्चा। और ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम पहले अपने आप को जो है सही बना सकें, कि हम वो उदाहरण बन सकें उस बच्चे के लिए, है ना। और मतलब पूरी ह्यूमन जो रेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बढ़कर तो और कोई मुश्किल चीज़ होती नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इमोशन भी आ जाते हैं पेरेंट्स के लिए। ये आप न्यूट्रल होके उसको नहीं गाइड कर सकते हो, आपको कभी कभी हार्ड होना पड़ता है, आपको अकेले खुद जाके रोना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको सही राह पे रखना है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। I'll just is getting slightly philosophical, but मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ, जैसा कि इन्होंने कहा, हमारे समाज के तय समाज भी के है। लिए हो जाती है। और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीज़न, सोसाइटी को एक अच्छा इंसान देना बहुत ज़रूरी है। और हम मिडिल क्लास ख़ास तौर से इस बात के लिए शायद गिल्टी है कि हमें कामयाबी चाहिए किसी भी हालत में। और क्योंकि वो लड़ रहा है ज़िंदगी से, जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है, पैसों की तंगी है, तो कामयाब होने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाज़ वक्त लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो उससे मेरे ख़्याल में परहेज़ करने के लिए माँ बाप की और बड़े भाइयों की, या जो समझदार हैं, उनको ये सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा समाज बेहतर बन सके, बिल्कुल बेहतर इंसान बन सके। हाँ, आज की पीढ़ी बोलेगी ये कि मैं 4 बिल्लियों का फादर हूँ और उनका बहुत ध्यान रखता हूँ, नहीं चाहता कि कुछ उल्टा सीधा करें। वो कभी कभी मार खाते हैं, बट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं, उतने इनसिक्योर, उतने ही वो, बट आई एम लर्निंग। बचपन में कोई मेमोरीज है आप लोग की गुल्लक को लेके? बताओ भाई। कभी पैसा गुल्लक पैसा रखा है पैसा, पैसे? सिर्फ पैसा। रखते थे आप? हाँ रखते हैं ना, सब रखते हैं, खूब सारा पैसा हाँ। रखा जाता था, उसी ओके। से खूब मज़े करते थे।
फिर तोड़ देते थे बाद में। तोड़ देते थे, चोरी कर लेते थे। नहीं, मैंने ये मिट्टी वाला गुल्लक कभी नहीं रखा, पर एक वो ना बर्थडे में, हमारे समय में बर्थडे में कभी कुछ भी गिफ्ट मिलता है ना, किसी ने वो जो टिन का वाला होता है गुल्लक जिसमें ताला लगा देते हैं, एक छोटी चाबी भी होती है, तो ऐसा लगता था बस हमारी तो सारी जमा पूंजी इसी में डाल दो और ये कभी खत्म ही ना हो, तो वो गुल्लक हमने भी रखा हुआ है। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी उसमें से पैसे निकाल लेते थे, पर हाँ वो अब आपका वो खजाना होता है। ये आजकल वो पिगी बैंक बन गया है जी लेकिन सही मायने में जो गुल्लक है वो यही है। ये वाला है। और हमारे वक्त में ये था और आज ये दिखता है तो बड़ी खुशी होती है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चों के पास वो वाला था जो पिगी बैंक वाला था, तो हम लोग ऐसे बाहर गए हुए थे, मार्केट में थे, तो ये देखा तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए कि पापा गुल्लक गुल्लक, लेट्स बाय सम गुल्लक। मैंने कहा हाँ ठीक है, खरीद लो। तो वो है उसमें गुल्लक का अपना एक अर्थीनेस है। हाँ। इस वाले गुल्लक का कि मिट्टी की बनी होती है और वो ज़मीन की मिट्टी से बनी हुई है और गुल्लक भी ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। और अब तो ये हो गया है गुल्लक करने के बाद कि ये गुल्लक देख के ना मुझे इसके अंदर किस्से दिखाई देते हैं, पैसे नहीं दिखाई देते हैं। और गुल्लक एक पर्यायवाची बन गया है मुस्कुराहट का। गुल्लक माने मुस्कुराहट और यादों की गुल्लक। यादों की गुल्लक।